तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सरकारी कैफ़े ऑफिशियल के एक और न्यू वीडियो में। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग जो पिछले क्लास में एसएससी एमटेस्ट 2023 के रिगार्डिंग जो है जीके जीएस का सीरीज स्टार्ट किया था उसको हम लोग आज कंटिन्यू करने वाले हैं। तो मैंने जैसा कि बोला था कि टॉपिक वाइज जो है आपको जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं एसएससी के एग्जामिनेशन में। उसको सॉल्व कीजिएगा तो आपको एमटेस्ट 2023 के एग्जामिनेशन में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा फ्रेंड्स। तो उसी का आज सेकंड टॉपिक में लेके आ चुका हूँ। पिछले वाले टॉपिक में मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाया था जो कि आपका रिलेटेड था कि कौन सा शहर जो है किस नदी के किनारे बसा हुआ है। तो आई होप कि आप सभी लोगों ने उस वीडियो को चेकआउट कर लिया होगा। अगर नहीं चेकआउट किया है तो मैं प्लेलिस्ट एक बना रहा हूँ, ठीक है। उस प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, तो आप उसको चेकआउट कर लीजिएगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं फ्रेंड्स भारत के प्रमुख राष्ट्रीय प्रतीकों के बारे में। ये भी आपका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड्स, और इससे भी एक नए क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा जाता है। तो आज मैंने जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि आपका एसएससी के प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन में पूछा गया है और साथ ही जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है 2023 के हिसाब से, वो भी मैं आपके साथ रखने वाला हूँ फ्रेंड्स। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से किस पशु को भारत के राष्ट्रीय प्रतीकों में स्थान नहीं मिला है। मतलब ऐसा कौन सा पशु है जिसको कोई भी राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में यूज़ नहीं किया जाता है। तो सांड का किया जाता है फ्रेंड्स, घोड़ा का भी किया जाता है, शेर का भी किया जाता है। ये ऑप्शन नंबर बी जो ऊंट है फ्रेंड्स, इसका यूज जो है किसी भी राष्ट्रीय प्रतीक को चिन्हित करने के लिए नहीं किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी ऊंट को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय धरोहर पशु जो है निम्नलिखित में से कौन सा है। आपका जो एग्जाम एसएससी एमटेस्ट 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि धरोहर पशु कौन है, राष्ट्रीय धरोहर पशु। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हाथी जो है उसको राष्ट्रीय धरोहर पशु के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन जो है निम्नलिखित में से किसने बनाया था। जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है, करंट में भी जो राष्ट्रीय ध्वज है उसका जो निर्माण किसने कराया था, मतलब उसका जो डिज़ाइन जो है किसने बनाया था, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स पिंगाली वेंकैया, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। पिंगाली वेंकैया ने जो है राष्ट्रीय ध्वज का डिज़ाइन रेडी किया था। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर नेक्स्ट नंबर है, भारत के राष्ट्रीय गीत के रचयिता कौन है। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर राष्ट्रीय गीत भी है और राष्ट्रीय गान भी है, तो आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना है। राष्ट्रीय गीत अगर पूछेगा तो राष्ट्रीय गीत बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है, वहीं अगर राष्ट्रीय गान बोलता तो रविन्द्रनाथ टैगोर हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर राष्ट्रीय गीत बोला है, तो राष्ट्रीय गीत किसने लिखा है, तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है, ठीक है। तो याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब अब जो है कौन सा कैलेंडर विश्व भर में सर्वमान्य है, यानी कि अभी का जो कैलेंडर है वो कौन सा कैलेंडर है फ्रेंड्स। तो आपको देखिए यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो ग्रेगोरियन कैलेंडर है, ठीक है। वो जो है विश्व रूप में आपका माना जाता है, मतलब जितने भी कैलेंडर आप देखते हैं वो आपका विश्व भर में यूज़ किया जाता है। कौन सा कैलेंडर है, ग्रेगोरियन कैलेंडर है, ठीक है। तो याद रखिएगा आप सभी लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है कि भारत के राष्ट्रीय गान के रचयिता कौन है। तो अभी मैंने ऊपर बताया था कि राष्ट्रीय गीत जो है बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था और राष्ट्रीय गान जो है आपका रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है, ठीक है। तो चलिए ये भी आप याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई एवं चौड़ाई का अनुपात, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 3:2 में आपका होता है जो राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात होता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए उल्टा भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि चौड़ाई और लंबाई का अनुपात। तो आपको याद रखना है कि लंबाई 3 होता है, चौड़ाई 2 होता है, तो उस हिसाब से 3:2 होता है। तो अगर चौड़ाई पहले पूछ दे तो आपको 2:3 आपको ऐसे बताना है, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना, पहले क्वेश्चन को आपको अच्छे से पढ़ना है। चलिए आगे बढ़िएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है यहाँ पर कि वंदे मातरम किस ग्रंथ से संकलित है। वंदे मातरम किसके द्वारा लिखा गया है, तो आपका बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया है। तो ये जो है कहाँ से संकलित है, तो इसको जो है आनंद मठ जो आपका ग्रंथ है आनंद मठ, ठीक है, वहाँ से इसको जो है लिया गया है। तो आनंद मठ इसका आंसर हो जाएगा कि जो वंदे मातरम है वो किस में संकलित है, तो आनंद मठ में संकलित है, ठीक है। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि जो राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में कितनी तिल्लियां होती है। तो देखिए काफ़ी इजी क्वेश्चन है, आपका एसएससी के एग्जाम में पूछा गया है। तो 24 तिल्लियां जो है आपका है, ठीक है। तो इसी तरीके से कुछ कुछ क्वेश्चन इजी भी पूछ जाते हैं, कुछ क्वेश्चन हार्ड भी पूछे जाते हैं, तो आपको ये क्वेश्चन मिलते रहेंगे, ठीक है। तो देख सकते हैं आप लोग एग्जाम में पूछा गया फ्रेंड्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर हम लोग जो है 10 को डिस्कस करते हैं। तो 10 नंबर आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर दिया गया है, भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन जो है सर्वप्रथम कब और कहाँ पे गाया गया था,
ठीक है। देखिए जन गण मन बोला गया है तो फ्रेंड्स तो याद रखिए आप सभी लोग, ये जो है 1911 ईस्वी में कलकत्ता में आपका गाया गया था। ठीक है। अब देखिए वंदे मातरम भी जो है आपका कोलकाता में ही गाया गया था फ्रेंड्स। ठीक है, तो याद रखिएगा दोनों ही आपका कोलकाता में था, जन गण मन भी और जो आपका वंदे मातरम है वो भी। तो ठीक है, इसका याद रखिएगा 1911 में आपका जन गण मन आपका गाया गया था कलकत्ता में। चलिए आगे देखते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर राष्ट्रीय ध्वज के बीच में बने धर्म चक्र जो होता है गोल तरह का, वो जो है उसका रंग क्या होता है? तो उसका रंग आप सभी को पता है गहरा नीला है, डार्क ब्लू है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? तो राष्ट्रीय गीत जो है आपको पता है आपका वंदे मातरम है। राष्ट्रीय गान आपका जन गण मन है और राष्ट्रीय गीत जो है वंदे मातरम है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत का राष्ट्रीय गीत जो कि वंदे मातरम है सर्वप्रथम कब और कहाँ गया था? तो देखिए मैंने अभी आपको बताया कि कोलकाता में गाया गया था, लेकिन ईस्वी अगर पूछा जाए तो 1896 ईस्वी में गाया गया था फ्रेंड्स। ठीक है, वो आपका क्या था, जन गण मन था, वो आपका 1911 में गाया गया था। और ये जो आपका वंदे मातरम है वो आपका 1896 ईस्वी में कोलकाता में आपका गाया गया था। ठीक है, तो याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय प्रतीक में कितने शेर दिखाई देते हैं? जो भारतीय राष्ट्रीय प्रतीक में जो शेर होता है फ्रेंड्स, उसमें जो है देखिएगा आप सभी लोग तो 3 शेर आपको दिखाई देगा। ठीक है, तीनों तरफ रहता है, एक बीच में, दोनों साइड में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 है। भारतीय प्रतीक चिन्ह की आधार पट्टी पर अंकित वाक्य होता है सत्यमेव जयते। ठीक है, तो वो कहाँ से लिया गया है फ्रेंड्स? तो याद रखिएगा आप सभी लोग, जो सत्यमेव जयते जो कि वर्ड है, ठीक है, वो आपका मुंडकोपनिषद से आपका लिया गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा मुंडकोपनिषद। चलिए आगे देखते हैं। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है? तो भारत का आदर्श वाक्य पूछेगा, राष्ट्रीय आदर्श वाक्य, तो आपका सत्यमेव जयते ही है। ठीक है, तो सत्यमेव जयते है जो कि आपका मुंडकोपनिषद से लिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 कि भारत का राष्ट्रीय पंचांग जो है किस पर आधारित है? तो भारत का जो राष्ट्रीय पंचांग है फ्रेंड्स वो आपका शक संवत पर आधारित है, लेकिन वर्तमान में अगर बात की जाए तो कौन सा कैलेंडर प्रचलित है? तो आपका ग्रेगोरियन कैलेंडर आपका प्रचलित है। ठीक है, तो ये था दोस्तों आज का टोटल क्वेश्चंस। बाकी एक क्वेश्चन का मैं आपको दे देता हूँ, आप इसको कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ कि आपका जो है भारत के राष्ट्रीय गीत के रचयिता कौन है? ठीक है, इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का देखते हैं कि आखिर पढ़ रहे हैं आप लोग तो उसका आंसर भी आपको याद होना चाहिए। तो आप लोग मुझे बताइएगा कि इसका आंसर क्या है। ठीक है, तो चलिए आज के इस वीडियो को यहीं पर रखते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।